मतारी पराण वो बाप पे इजाब छो एमी छो बाबा छो। और मैं एक चीज़ बताता हूँ कि जिया जी ना एक अनाथ बच्चे थे और उनकी एक भी स्टोरी है। तो ठीक छो मैं भुगत रही हूँ इजात मैं के भुगत रही हूँ चलिए खातिर भुगत रही हूँ आ मैं जमाया कपन निरंकार कपन छाड़ पा रही हूँ क्या कि उधर दुख है मैं जमा समझल है सब चीज कर रखो सब चीज व्यवस्था करो सब लास्ट में यो कर। तो देखो नमस्कार, गुड मॉर्निंग पहलाग और सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इसी के साथ आज सुबह व्लॉग बिल्कुल सुबह सुबह बना रहा हूँ, अर्ली मॉर्निंग। और सुबह की बात करो तो दूरों में ना मतलब पहाड़ों पे बर्फ़बारी हो चुकी है। और यहाँ पे आज पिछली बार तो बर्फ़ सीधा डायरेक्ट यहाँ आए थे, लेकिन आज बारिश आई है यहाँ पे। तो देखो आपको सामने बर्फ़ दिख रही होगी, ये मस्त से सामने नामिक वाले एरिया में बर्फ़ आ चुकी है। और पापा ने आग जला लिया और चाय वाय पीते हैं। और आज हल्द्वानी के सैर है, जिया जी और मैं जा रहे। और कुछ बातें बताने भी सही नहीं रहते हैं, तो शायद अभी 2-4 महीने शायद जिया जी हल्द्वानी ही रहेंगे। बाकी का दीदी की फैमिली यहीं रहेगी, सिर्फ हल्द्वानी जिया जी को छोड़ने जा रहा हूँ। और इसी के साथ जो देवर आना आपको पता ही है, मेरे दाजू, और वो हल्द्वानी टूर मुंसारी चलते हैं और उनकी सर्विस डेली ही रहती है, एक तरफा है। और या तो आएंगे या तो जाएंगे, ऐसा वाला सीन है। बाकी का उनकी गाड़ी में ही जा रहे हैं हम दोनों। तो उनके मैंने पैकिंग भी कर ली और मैं कल ही वापस आ जाऊंगा। रातों रात तो नहीं आ पाऊँगा, नाइट में वहीं रुके रहूँगा, लेकिन कल सुबह फिर मैं वापस घर की तरफ आऊँगा। क्योंकि अभी सीज़न भी आ रहा, 31 आ रहा और इस टाइम पे पार्टी शार्टी बहुत आते हैं यहाँ पे। आहा ध्रुव लड़की बन गया, बिंदी लगा के देना, बिंदी बिंदी बिंदी। आहा ये आहा लड़की बना के रख दिया आज तो। इसको ना हमारे पहाड़ में बना के रख देता आज मस्त करके। हाँ अच्छा, और ये भी तैयार हो चुके हैं। इसको लगी भूख और इसका सुबह सुबह खांसी भी, कैसे आवाज निकाल ले और खांसी। ये देखो अभी आ गए अब नाश्ता क्या करता है, खाना है खा लेते है ना यार। मतलब ठंडा भी काफ़ी है। और क्या है भाई साहब खाने में? दाल थाली है, डुबका थाली है, चिकन थाली है, मटन। खाओगे कुछ मटन चिकन वो है? बताओ उस्ताद रोल में डिमांड दो थोड़ा। डुबका वाले हैं, डुबका ठीक है, डुबका ठीक है, लगा दो फिर 3 लगा दो। और खाते हैं। और जो कि ये नया खुला हुआ है यहाँ पे, और टाइम में हम ना वहाँ पे खाते थे, लेकिन इस बार यहाँ पे खा रहे हैं। मतलब उस्ताद लोग ना अपने अपने टेंट रहते हैं जहाँ गाड़ी लगे। मतलब ठीक है यार, क्या मिला खर्च पान नहीं तो खर्चा नहीं वहाँ से वो क्या कहते हैं वो ना वो क्या कहते हैं अल्मोड़ा से कुछ मिलता है जहाँ पे मिठाई डाल लेते हो। मिठाई पैसा मिलता है, मिठाई मिलता है। अरे मिठाई भी पैसा भी सब मिल जाता है। अरे यार हाँ यार ये बात है, यहाँ से मिलता है, यहाँ से तो कुछ यहाँ से मतलब अपना खाना आना मिल जाता है। त्योहारों में गिफ्ट मिलता है, त्योहार के लिए गिफ्ट हुआ। तो यार यही है, मतलब जो उस्ताद लोग हैं ना उनके लिए यही फ़ायदा रहता है। टैक्सी में यही फ़ायदा है, क्योंकि कस्टमर खाएगा तो ड्राइवर के भी मज़े हैं। ये बात भी है। काय का डुबकेट रहे है भट का, काला भटकेट। और ये राई की सब्जी, तंदूरी रोटी, सलाद, ये क्यों बोला जोली। वाह खाते हैं फिर मिलता है आपको, टेस्ट कर लेना। ठीक है। तो यार वॉशरूम करने के बहाने वैसे मैं अभी आपको बता ही देता हूँ, मैं बहुत मजबूर हो चुका हूँ। तो यार वैसे तो मैं कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन ना मैं बहुत सीरियस मोड पे मैं जिया जी को हल्द्वानी पहुँचा रहा हूँ। हल्द्वानी बोले तो काला ढूंढिया, जहाँ नशा मुक्ति केंद्र है। क्योंकि मैं वैसे भी मतलब क्या ही बताऊँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है।
बोलूँ कैसे, बताऊँ कैसे, आप भी शायद थोड़ा बुरा भी मान सकते हो और कई सारे अच्छे भी मान सकते हैं। मैं जिया जी मतलब बचपन से ना, मतलब इतना छोटा था, काफ़ी छोटा था, तब से जिया जी ने ना मुझे बहुत लाड़ प्यार में रखा। मतलब हम भाई के तरफ से रहे ना कि जीजा साले के तौर पे। तो अभी ऐसा वक्त आया है ना, जिया जी मतलब इतने सारे नशे में डूब चुके हैं और शायद ही इतने चीज़ में आपको बताऊँगा तो शायद आपको बुरा लगेगा। और अभी मैं जिया जी को बताया भी नहीं कि मैंने अभी जिया जी को मैं ऐसी जगह लेके जा रहा हूँ करके, आप बस हॉस्पिटल ही लेके जा रहा हूँ, ये चीज़ कहा है। क्योंकि अधिक ड्रिंक करने से ना दिमागी हालत भी ना थोड़ा भूलते जा रहे। तो लास्ट ऑप्शन यही है, क्योंकि इससे ज़्यादा हम कुछ कर भी नहीं सकते। मेरे पास लास्ट चारा यही था, बच्चों को मारना पीटना जो भी रहता है आपको बताइए ड्रिंक का। तो अब जाता हूँ पहले, और कहाँ पे क्या है मैंने तो बात कर रखा है और अभी तक बिल्कुल भी भनक नहीं है। मैं तो बहुत इमोशनल हो रहा हूँ, मतलब पहली बार ऐसा देख रहा हूँ। कल तक गुस्से से ही मैं ये बोला था, लेकिन अभी सीरियस गाड़ी में बैठा तब से थोड़ा बुरा जैसा लगा। तो देखो जागेश्वर यहाँ से 23 किलोमीटर है और मैं कल आऊँगा वापस, पूरी स्टोरी आपको मैं बताऊँगा पहले। तो यार रात भी काफ़ी हो चुकी है और जो कि दादा लोग और बच्चे लोग भी यहीं रहते हैं बोटिया पड़ाव में, और जिया जी को भी छोड़ के आगे पे लग रहे हैं। तो यार जिया जी को तो छोड़ दिया और दुख तो है ही, फिर अब जो भी है बस इंसान सुधरे और कुछ ज़िंदगी जो बची कुछ ज़िंदगी है वो काटे। क्यों ताजू, मैंने कोई गलत तो नहीं करा है? ना हैं गलत भी नहीं, मतलब उनकी भलाई के लिए करा होगा ना। सही बात, अगले की ज़िंदगी का साल है भाई, भाई बच जाए। बाकी का मतलब ये रहता है ना, किसी दूसरे का बुरा, मतलब अपना बुरा करने के बाद दूसरे का अच्छा करो, ऐसा टाइप का है। तो शायद ही आप भी हेड मारोगे, कोई बात नहीं, लेकिन जो मैं झेल रहा हूँ और जो दीदी लोग झेल रही वो शायद हम समझ सकते हैं। तो यहाँ से जाते हैं अंदर को, यहीं रहते हैं आज तो विनोद वाला। तो ताऊ भी हॉस्पिटल ही आता है, मतलब जो भी हल्द्वानी आता है हॉस्पिटल ही चेकअप करने आता है, कुछ ना कुछ तो मतलब चलता है ना। हमारा जो मेन हॉस्पिटल है ना हल्द्वानी हुआ, वैसे पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट हुआ, पिथौरागढ़ के साथ साथ हमारा मतलब जो मेन हुआ सुशीला तिवारी हुआ। बाकी फिर एम से फिर ऋषिकेश फिर दिल्ली जाते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो ताऊ का चेकअप नॉर्मल निकला, तो कल हम साथ में ही जाएंगे। आज पता कहाँ जा रहा था, कहाँ आया था मैं? आज जिया जी को आया था मैं छोड़ने के लिए यहाँ। हाँ जीजा जी को क्या हो रहा है? जिया जी को अब डॉक्टर ने बोला है कि क्वारंटीन रखना 4 महीने के लिए। क्वारंटीन? हाँ, अरे वो दारू छोड़ो वाला वो नहीं होता है नशा मुक्ति में। अच्छा। हाँ तो जिया जी कितना पीते थे? कहाँ है वो? इधर ही कमलोग आ जावे।
वहाँ दीदा को छोड़ के आ रहा है। हाँ जय छोड़ गया। ये कर रहा है यार तुझे। अब अपन जेल करूँगा वहाँ से क्यों डाला है उसको? कहाँ डालते फिर? क्या करते? घर पे लड़ रहे थे, मर रहे थे। कब तक लड़ेंगे यार? अब नशा छूट गया तो लड़ना शुरू हो जाएगा ना, लड़ना बंद हो जाएगा। हाँ तो यार वहाँ ऐसी हुआ फिर। और यहाँ पे यार विनोद के दर्शन नहीं आया, लेकिन दीपक के जरूर दर्शन कराता हूँ आपको मैं। ये जो हमको रिश्ता लगाएगा, हमारा खाना पीना है। तो यार मैं पहुँच चुका हूँ और पिछले 2 दिन से ट्रैवल ही होता। कल आया गाड़ी में, मतलब घुटने भी ऐसे जाम हो गए। तो यार मतलब ऐसा हो गया कि कल तो मैं बिल्कुल भी व्लॉग भी नहीं बना रहा था। और कल रात तो मैं ट्रैवल करते समय मतलब मेरे आंखों में से ना आंसू रुक ही नहीं रहे थे, बिल्कुल भी रुक नहीं रहे थे। तो आप सोच सकते हो, जब मैं ना काफ़ी छोटा था मैं अच्छे से बात भी नहीं बता पाया। और आपको पूरा अच्छे से मैं बताता हूँ, जो कि मम्मी बताएगी और मैं भी बताऊँगा। और दीदी भी अपनी दुकान में है, और दीदी होती तो मैं शायद आपको भी दिखाता। आज नहीं तो कल मैं दीदी को भी वीडियो पे लेके आऊँगा, दीदी भी बताएगी। और ताकि ना आपको भी सच्चाई पता चलना चाहिए कि यार मैं आखिरकार जिया जी को मैं नशा मुक्त केंद्र पे क्यों लेके गया, किस लिए लेके गया, क्यों परेशानी हुई हमको आखिरकार। ऐसा परसों तक आपको बाइक में देखा होगा मेरे साथ आते हुए, लेकिन वो एक बैंक में पैसे लेने जा रहा था। तो क्योंकि वहाँ लेके जाने के ना मतलब ऐसा सरकारी कोई ये नहीं है, वो है प्राइवेट, उधर उसके लिए पैसा लगता है 10-12 हज़ार रुपये, 13-14-15 हज़ार रुपये ऐसे करके। तो 3-4 महीना हम जाएंगे, मतलब जिया जी को रखेंगे वहाँ पे। फिर कैसा है क्या है, मैं उनके कांटेक्ट में तो पूरा तरह हूँ, सुबह शाम मैं 2-3 टाइम मैं पूछ रहा हूँ। बाकी मम्मी है ही, और मम्मी को बताऊँ पहले तो मम्मी बताएगी कि इतने सारी परेशानियाँ थे, मम्मी अपने भाषा में समझाएगी तभी आपको समझ में आएगा। हाँ पहाड़ी में बोलो। आपकी परेशानी उनकी परेशानी जेल रह अमील ये भो उतना ऑपरेशन भो, फिर दार न छाड़ दवाई जाग में दार देना छी, फिर पेट में सही बोल है या कभी दार शुरू करो, उधर पे दार शुरू कर, उधर पे रात ले दारू, दिन ले दारू, रात ले दारू, दारू 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 कदी कोशिश करो मिल छोड़ी चेली मिल यहाँ रखो 4-5 दिन आए यहाँ पे झगड़ का कोई बुला भी जाते आए जाती बिना इस बाबा को मुया चल तू जा आ बेटी आज आए आ बेटी सबक लागना हुना लागना लाग मेरे को तो यस कर तो आप पिथरागढ़ जा पिथरागढ़ ये अब तो रहा फिर न था भी पिथरागढ़ नहीं गाय वहाँ ले दारू 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 कब तक होल अब दारू खातिर नाना पासबुक ले टोड़े है सब चीज़ जो ले हूँ सामान तमान के रहे ना हूँ अब दिमाग में दिमाग नहीं थी मेरे में पट्टे दिमाग छे नहीं वो परेशानी एम जानून न तब मेरे को चली ना चाहिए। मेन चीज है ना आपको, अब आपको मैं मतलब रियल बात बताता हूँ कि आखिरकार मम्मी ने और इंदू ने क्यों कहा। इंदू को पहले भी लड़की पसंद थी, तो लेकिन ना जिस हिसाब से दुख देखा उस हिसाब से मतलब इंदू भी खुद बोलने लगी कि भाई मुझे लड़का ही चाहिए करके। वैसे मुझे तो अभी भी बेटी ही पसंद है, लेकिन ना कभी कहीं ना मतलब इंसान मजबूर हो जाता है। तो आपको मैंने ब्लॉग में नहीं बताया था कि इतने सारे समस्या होते हैं। शायद पहले तो दीदी की मेरी बड़ी सिस्टर का भी होता था, लेकिन अभी दीदी तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है। दीदी जहाँ तक है अपने घर पे खा रही मस्त करे खा रही, लेकिन चिंता मुझे इन बच्चों का है। और सोच सकते हो कि मेरे छोटी दीदी के लड़कियाँ 4 लड़कियाँ हैं, 1 लड़का है। तो जिम्मेदारी ना अभी जिया जी को कुछ भी होता है इस बीच में तो पूरी जिम्मेदारी मेरे सर पे है। तो आप समझ सकते हो कि इस टाइम पे मैं ब्लॉग दे रहा हूँ और मैं कैसे संभाल रहा हूँ। चेली बहुत बढ़िया हो ना, चेली बल घर गाय तो ठीक छू मैं भुगत रही हूँ जाती मैं के पिठंग भुगत रही हूँ चलिए खातिर भुगत रही हूँ आ मैं जमाया कब निरंकार कब छाड़ पा रही हूँ क्या कि उधर दुखल मैं जमा समझल है सब चीज कर रखो सब चीज व्यवस्था करो सब चीज लास्ट में यो कर आई मीन भल कि ला रही है दिल में ढूंग राख बे ये ढूंग राख बे मिल जमा वहाँ पुचा रखियो के कौन भलवल है दे पे युला अंताज कोनु मी दे कोसू और आपको लग रहा है नींद आए पोरुले रात नींद आए मुया चल छु तक जो सुतरले वो कजो सुतरले ऊ परेशानी त्यो न गोवाल कुए के कॉल उनर ब्यातर ल कॉला कुए के कोई यस करो कॉल वस कर ऊ परेशानी मेनू मेर चली जोड़ बेच रहल जब भल्ला वल जब अगिल का इनर भल्ला वल यो दार बिल्कुल दारू का वो और चीज और तरना के न और चीज दार छूट जाल जब मेरे चली जब मौका गजब और एक चीज है कि जब जिया जी ने पहले ड्रिंक छोड़ा था ना मतलब जिया जी ना मेरे हिसाब से अगर नहीं पीना भगवान हुए
तो मैं बचपन से ही देखे आता, मतलब ना मुझे ना एक हिसाब से अपना छोटा भाई और मैं अपने बड़ा भाई, मैं जीजा साले पे हमारा ऐसा कुछ नहीं, हमारे भाइयों का रिश्ता था, अभी भी है वैसे। लेकिन ना एक नशे की लत पे आने के बाद जो बच्चों को, आपको पता ही है कि शायद शराब ही एक ऐसी चीज़ है, और शराब को मैं इतना चीज़ कहूँगा, जो भी पीता है इंसान उसको इंजॉय पे लेइए, ना कि उसको नशे की लत पे। वैसे तो मत पियो, लेकिन अगर पीते भी हो तो ना एक उसको एक इंजॉय के तौर पे लो। अगर तुम करोगे ना, अगर तुम ज़्यादा नशा करोगे तो ये हालत देख रहे हो कि कैसे है। और आज के टाइम में, कल मैं लेके भी जा रहा था रास्ते पे, तो चाय के गिलास ना एक हाथ से ऐसे काँप रहा है। तो सोच सकते हो यार, मैं रास्ते भर तो समझ में नहीं आया मैं कैसे करके लेके जाऊँ जिया जी को, कैसे लेके जाऊँ, क्या करूँ, कैसा करूँ करके। तो मुझे अभी तो डॉक्टर ने, अच्छा हुआ मतलब ना, जो मुझे समझाया डॉक्टर ने, जी आपसे समझाया कि यार तुम चिंता मत करो, जहाँ लेके आए अच्छे करके लेके आए हैं। और गांव वालों ने शायद मम्मी उनको भी, दीदी उनको भी भड़काया था, मतलब ये चीज़ भी बोला था कि यार कहाँ लेके गए, कल के दिन तुम, मतलब कल के दिन 4 महीने के बाद काटने आए, फिर नशा करेगा तो भी तुम्हारे लिए बुरा, बेटी के लिए बुरा, ये चीज़ करके। तो यार मतलब मैं समझता हूँ कि यार जो बीत रही मेरे दीदी पे बीत रही और मेरी मम्मी पे, मतलब हमारे परिवार पे बीत रही, ना कि उनकी बिरादरी में भी नहीं बीत रही और ना गाँव वालों पर बीत रही। तो मैं गाँव वालों को इतना ही है, जो निगेटिव बोलता है तो उनके लिए ये मेरा मेरी तरफ से है कि भाई अगर तुम पे ये बीतेगी ना तभी आपको अकल आएगी। और उनके लिए मैं ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहूँगा, क्योंकि कल से एक तो ऊपर से मैं जिया जी को लेके जा रहा हूँ वहाँ, और साथ में मुझे फ़ोन कर रही थी दीदी, बोल रही थी दीदी, तो मुझे रो ही रही थी कि यार ऐसा ऐसा करे गांव वाले, तो मैं क्या करूँ करके। मैंने कहा इतने में हार मत, मैं हूँ। और मैं इतना भी बोलूँगा कि यार मैं कभी भी ना अपने परिवार के लिए और अपने बहनों के लिए ना कभी भी कुछ भी बुरा देखूँ ना, मतलब शायद मैं किसी से भी लड़ सकता हूँ, मेरे सामने कोई भी आए ना मैं लड़ सकता हूँ। मेरे दोनों बहनें हैं, एक दीदी पिथौरागढ़ है और एक यहाँ पे है, और उनके बच्चों को खासकर कुछ भी अगर कुछ ऐसी आँच भी आए ना तो शायद मैं सहन नहीं कर सकता, उनके बारे में कुछ सुनना भी मैं पसंद नहीं करता हूँ। तो बाकी का जो भी है मेरे बात होती रहती है। शायद मैं अभी तो नहीं, 24 या 25 दिन के बाद मैं जिया से मिलने जाऊँगा, और जो इस पीरियड पे रहते हैं, जो 24 दिन तक बहुत ही जो नाजुक सिचुएशन रहती है, जो दारू छोड़ते हैं इस टाइम पे। और आपको बता दूं कि शायद वो मैं वैसे वीडियो कॉल पे भी नहीं दे सकता हूँ, सिर्फ फ़ोटो ही मुझे दे सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर जाना, एक पानी का बोतल ले जाना भी अलाउड नहीं है, पूरे आर्मी वाले कानून है। और जो लोकेशन है कमलो गाजा करके है, उससे भी कुछ नज़दीक पे ही है। वैसे मैं पूरे डिटेल नहीं बता सकता हूँ क्योंकि ये बातें प्राइवेट रहते हैं। मतारी पराण बोई इजन बाप कोई नहीं बोई इजाब छो एमी छो बाबा छो। और मैं एक चीज़ बताता हूँ कि जिया जी ना एक अनाथ बच्चे थे, और उनकी एक भी स्टोरी है, वो आपको मैं छोटे से लाइन में बताना चाहूँगा। उनके पास ना एक कुछ भी नहीं था, एक ज़मीन भी नहीं थी, इनकी छोटी सी भी एक ज़मीन नहीं थी, जो कि छुटाया। पापा ने बात करी कि यार अगर तुम अपने कदम पे उठ जाओगे तो मैं अपनी लड़की दूंगा। ये मुझे शायद अभी भी याद है, और वो पल मुझे पूरे बिल्कुल ना मेरे आंखों के सामने क्लियर था। पापा ने साथ में ही बैठने के बाद बोला था पापा ने कि यार अगर तू अपने पैरों पे खड़ा होगा, पापा जो कि दोस्त ही थे पहले, ऐसा कुछ नहीं था, अब अगर तू अपने पैर पे खड़ा होगा तो मकान नहीं था, कुछ नहीं था। उन्होंने ड्राइवर में थे पहले, आज हाल ही में दुकान खोली उन्होंने, लेकिन उन्होंने अपने कदम में उठे भी, और पापा ने अपने वादा भी पूरा करा, शादी करी, अच्छे ढंग से शादी भी करी थी, और घर बनाया उन्होंने, खेत जोड़े उन्होंने, बच्चे हुए, नामकरण हुआ, उन्होंने एक और एक ट्रक तक खरीद ली थी। तो जैसे जैसे वो नशे के हावी में रहे थे ना, वैसे वैसे उन्होंने ट्रक भी बेच दिया और संगत खराब, बहुत कुछ बेचा। अभी मैं आपको ये बताऊंगा तो शायद आपको भी दुख लगेगा, शायद जिस सिचुएशन में हम गुजर रहे ना, मतलब मेरी फैमिली तो, दीदी तो गुजर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ ना हम भी गुजर रहे। तो यार बस मैं तो यही आशा करूँगा माँ भगवती और माता रानी की कृपा से जिया जी ठीक होके आए, और मेरा यही मतलब मैं हमेशा यही प्रार्थना करूँगा, और बहुत आशा है मुझे देवी देवताओं को। और ये जो मेरा लास्ट ऑप्शन यही था, क्योंकि देवी देवता का मैंने इससे पहले जितने भी होने थे छल छतर, जो गांव जो पूजा पाठ के जितने भी हैं वो मैंने पूरे कर ही दिए थे, जितने भी हैं। मेरा जमा चाहिँ भलक अझ वहाँ पे आजाद नर्सक छुटकारा मिल जा, सब चीज चल जब घटाई लगाल देवात पूजेल, जो भूत भूतनी हूँ आयल सब साथ कर दियो, मेरा जमाक जदी हूँ नर दियो देवात घर को बड़ो सब साथ कर दियो। आ मुया तम
यकला रह रहा वहाँ यकला वही चलो हिसाब कोई से नहीं, गुजार रहो। चलो कोई नहीं, वो मैं हूँ। बाकी का ना मतलब कहीं पे भी एक भी दिक्कत होती है ना, मैं खड़ा हूँ शायद ही आप। और ये ज़रूर बताना कि यार अगर आपके साथ ये बीत रही है तो आप क्या करते, आप कौन सा कदम उठाते, ये ज़रूर बताना मुझे। बाकी नेगेटिव कमेंट करने वाले करते ही हैं। और वे मतलब अभी मन छी कोना क्या मरल वे ना नान मुयान हुन नान तीन हुन छोड़े मेरे नैनी हूँ 5 नान 3 हुन। अब उन जिंदगी तय जब जिंदगी सुधरल जब अपन बच्चा मुगले अभी आ जा आ दोबारा ड्रिंक करल उदे हम की जानू वही चीज़ है। बाकी का घर आए बती देखल ने वे तो यार देखते हैं। अभी मैं तो सोच ही रहा हूँ, और पैसे भी लगाने हैं। ऐसा भी नहीं कि यार आपको लग रहा है कि जितना भी है सब चीज़ खर्चा वर्चा मुझे मैनेज करना है। मतलब दोनों भाई बहनों को हमने ना मिलजुल के दोनों दुकान चलाने के बाद ही वो पहले सबसे पहले मेरा तो जो जितना भी लोगों का कर्जा था उसको छोड़ने के बाद मुझे सबसे पहले जिया जी को ट्रीटमेंट करना है, उनको क्लियर करना है। बाकी यार लेके आऊँगा। और दुख तो काफ़ी है। और शायद मैं कैमरे के सामने ना मतलब मेरे ना एक बात है कि आंसू नहीं आते हैं तो मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, अगर कैमरा ऑफ में ना मतलब मैं बहुत एक सॉफ्ट आदमी ना, मतलब बहुत कोमल, मतलब एकदम से रो जाता हूँ। तो कल तो मैंने नहीं बताया, कल को मैंने बोला भी नहीं था किसी को। और मैं शायद मतलब इस जर्नी में जो मैंने हल्द्वानी से यहाँ तक ट्रैक कर रखा तो उस बीच में शायद मैंने किसी से बोला भी नहीं होगा। मतलब ज़्यादा इन्जॉयमेंट कुछ भी नहीं करा मैंने, ना किसी से बातें ना कुछ नहीं, बस बिल्कुल शांति से घर आया। और अभी जाता हूँ दीदी के घर पे, और मैं शायद मैं दीदी की दुकान पे जाऊँगा शायद अभी। और बाकी का कल देखते हैं, कल दीदी से मिलाता हूँ। और दीदी की क्या राय है वो दीदी भी आपको बताएगी, क्योंकि ना आपको लगेगा कि यार दीदी ने तो लेके नहीं आया, क्योंकि दीदी भी दुकान पे है। वो दीदी भी कुछ बताएगी जो आपको सुनने को भी मिलेगा। तो बाकी जितने भी जितने नए युवा पीढ़ी हैं उनको मैं यही बोलूँगा नशे से दूर रहिए। और अगर आप नशा कर रहे हो तो देखो सिचुएशन कहाँ तक पहुँचती है आपको पता ही चलेगा मेरे ब्लॉग में। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।